अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15, जिसको चैप्टर नंबर 15 कहते हैं, और नज्म है। नज्म का लगभग ये सेकेंड लास्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुतशायर। आज का जो टॉपिक है वो आपको इस नज्म से नसीहत भी मिलता है कि असल क्या होता है, नकल क्या होता है, असली नकली जिसको कहते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है मुतशायर, तो उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आंसर आएगा वो उसका हम ये लिख दिए हैं, और इसका जवाब भी यहाँ लिख दिए हैं, ताकि आप लोग बआसानी अच्छी तरीके से बोर्ड ही के जरिए याद कर लीजिए। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस बोर्ड में मेन चीज को आपको डाल दिए हैं, ताकि आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको अलग ना जाए। दूसरा ये कि आज का जो चैप्टर है उसमें उस चैप्टर के जो राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, उनके बारे में, उनकी तालीम, उनकी पैदाइश, उनका एजुकेशन वगैरह जो भी मतलब बायोडाटा, उनका जो बायोग्राफी है, उनकी जो हालात जिंदगी है, वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, और आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है कि जफर कमाली क्या थे, उनकी पैदाइश वगैरह। ये सब जब बुक ही में नहीं है, आपके बिहार बोर्ड की बुक में ही में नहीं है, तो फिर क्यों पूछा जाएगा। इस चैप्टर में आपको ये पूछा जाएगा कि मुतशायर का मतलब क्या होता है, मुतशायर किस को कहते हैं, और मुतशायर में क्या क्या खूबी पाई जाती है, क्या क्या खामी पाई जाती है, सारा डिनोट कर दिए हैं। देखिए, मुतशायर का मतलब लफ्ज के एतबार से मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। बनावटी शायर जिसको हम लोग कहते हैं नकली शायर। नकली शायर समझते हैं, असली और नकली। असली नकली मतलब, असली मतलब जो असल शायर होता है, जैसे असल शायर जैसे मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, और हर दौर के बड़े बड़े शायर जैसे अकबर इलाहाबादी थे और जफर कमाली वगैरह, ये सब थे, ये सब असल शायर थे। जो असल शायर जो होते हैं उनका अगर उनकी आवाज अगर अच्छी नहीं रहती है, तो जो नकल शायर होता है, नकली शायर जैसे कि आप कोई भी जलसा में या फिर आप मिलाद या बज़्म वगैरह में देखते होंगे, या फिर मुशायरा वगैरह में, जहाँ जो शायर पढ़ता है, जो नज़में या फिर नात, मनक़बत, कसीदा वगैरह जो पढ़ता है, तो उसमें आपको 90% ऐसा शायर रहता है जो मुतशायर होता है, जो बनावटी शायर होता है, मतलब दूसरे की नज्म से लेकर अब खुद पढ़ता है। मान लेते फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये कि जैसे कि मैं एक शायर हूँ, ठीक है, और मेरे पास गला नहीं है कि मैं अच्छी तरीके से महफिल में सुना सकता हूँ, तो मैं शेर वगैरह लिखता हूँ, ठीक है। हम शेर लिखते हैं, और उस शेर को जो है, जो नकली शायर रहता है जिसके पास आवाज अच्छी है, तो वो हमसे ले लेता है, खरीद लेता है, और उसमें अपना नाम इंक्लूड करके, अपना नाम लिखकर पढ़ता है, और खूब अच्छा खासा एक अफसर से भी ज्यादा कमाता है। आप देखते होंगे हर जगह कहीं भी, जैसे मुझे मिलाद वगैरह जो होता है, जलसा जुलूस, उसमें जो बड़े बड़े जो शायर सब जो बुलाता है, अभी के दौर में तो ऐसा है कि बड़े बड़े शायर का इतना ज्यादा फीस है कि किसी का सिर्फ बुलाने के लिए आपको एक जलसा में 40 50 हजार रुपया लिया जाता है। तो वो सब असल शायर थोड़ी है, वो सब तो मुतशायर है। बस खाली दुनिया चमक गई, दुनिया के वाहवाही में आ गई, इस वजह से जो है लोग उसको याद करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो असल शायर है उसे कोई नहीं जानता। जो मतलब जो शेर बनाने वाला है उसे कोई नहीं जानता है, लेकिन जो शेर पढ़ने वाला है, उसकी आवाज अच्छी है, नाचता है, जमकता है, ये सब करता है, बहुत सारी चीजें, तो उसको करता है, तो उससे जो है वो शायर खूब मशहूर हो जाता है। उसी को हम लोग मुतशायर कहते हैं, नकली शायर कहते हैं। तो जफर कमाली साहब अपने शेर के अंदाज में नकली शायर और असली शायर के बारे में बताएं। असली शायर तो मेन जफर कमाली साहब हैं, उसके बाद जो नकली शायर है उसके बारे में बताए हैं कि नकली शायर की क्या खूबी होती है। नकली शायर की खूबी ये होती है कि वो जी हुजूरी करता है। आप किसी भी, सिर्फ शेरो शायरी के एंगल में नहीं, बल्कि आप किसी भी एंगल में चले जाइए, चाहे वो फील्ड वर्क हो या फिर किसी भी, तो उसमें असल नकल होता है, मतलब एक असली होता है, एक डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट का कोई गारंटी रहता है नहीं रहता है, लेकिन असल का गारंटी रहता है। आदमी को भरोसा रहता है कि हाँ ये सामान चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेन है, तो इस पे अगर हम
अगर इस कंपनी का ले रहा है या कोई भी कंपनी हो, मान लेते हैं कोई भी, जैसे कि आपको डोम्स वगैरह ये सब का जो कंपनी होती है, तो उस पे आदमी को ट्रस्ट हो गया है, लिंगलाइजर वगैरह पेन के मामले में, तो उस पे आदमी को भरोसा हो गया है, तो इसलिए ज्यादातर आदमी उसको यूज करता है। लेकिन उससे अच्छी अगर क्वालिटी भी अगर कोई दूसरा देता है, फिर भी आदमी उसको नहीं लेता, इसलिए कि उस पर कोई ट्रस्ट नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो ये मुतशायर, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब जिंदगी में सिर्फ जो शेर वगैरह पढ़ने वाले रहते हैं वही होते हैं, लेकिन इससे अगर हम तरबियत नसीहत हासिल करेंगे तो आपको इसका आपके डेली लाइफ में भी यूज हो जाएगा कि बहुत सारे जाली चीज, असल और जाली जो होते हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है। जफर कमाली साहब अपने शेर के अंदाज में ये बताते हैं कि असली और नकली शायर क्या होते हैं। इसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आंसर है आपकी बुक ही से, आपके एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो उर्दू का बुक है उसी से हम क्वेश्चन को, जो मेन क्वेश्चन है उसको उतारे हैं कि जैसे कि मुतशायर का लफ्जी माना क्या होता है, किस काम से मुतशायर नहीं थकता, मुतशायर मतलब बनावटी शायर, ठीक है। उस दूसरा ये कि मुतशायर का यार कौन है, यार मतलब दोस्त, ठीक है। मुतशायर का सरदार कौन है, सरदार मतलब उससे जो आला मेन जो रहता गुरु, ठीक है। मुतशायर की नजर में गमखार कौन है, और उसके बाद देखिए मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है, मुतशायर किसके मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, इसको हम बता दिए हैं। और इस टॉपिक से आपको यही चीज पूछा जाएगा ज्यादातर, इसलिए कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में इसी सबसे जो है मुतशायर का लफ्जी माना क्या होता है, मुतशायर का सरदार कौन होता है, ये सब पूरे है। अब हम लोग पढ़ते हैं मुतशायर में जो नज़में दिए हुए हैं जफर कमाली साहब, उसको पढ़ेंगे और उसका जो जो मेन चीजें हैं उसका हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए जफर कमाली साहब ये बताते हैं, और ये आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो नज्म है ये जरीफाना है। जरीफाना मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग चुटकुलाबाज या फिर मतलब क्या कहते हैं, हंसी खेल वाला। ऐसा जरीफाना नज्म का मतलब ये होता है जिसमें खुशी भी हो, गम भी हो, ये चीजें इसमें इंक्लूड हो। तो जफर कमाली साहब क्या बोल रहे हैं आपकी बुक के एतबार से, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नामे नामी का शहरा बड़ा है। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं शेर नहीं कहता तो क्या करता है, मेरा जब नाम मशहूर हो गया है तो फिर बात ही कुछ और है। देखिए, इनायत है लोगों की, मतलब लोग मुझे चाहने लगे हैं, जूदो आता है लोगों की आता है, ये उर्दू का सदका है, फजले खुदा है। ये उर्दू का सदका मतलब उर्दू ही के जरिए तो मैं मशहूर हुआ और अल्लाह के फजल है। नहीं तेल गर्चे चिराग सुखन में, अगरचे ये बोल रहा है नहीं तेल गर्चे चिराग सुखन, समझ, चिराग मतलब रोशनी होता है, समझ, सुखन मतलब बोलना, समझ गए। अगर तेल नहीं है मतलब कहने का इसका सेंस ये है कि नहीं तेल गर्चे चिराग सुखन में, अगरचे जो सुखन गो है, जो पढ़ने वाला है उसके पास चाहे एजुकेशन का है नहीं, लेकिन आवाज अच्छी है जिसकी वजह से दुनिया उसे चाहती है, ये चीज है। देखिए, बोलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में, अंजुमन मतलब जलसा जुलूस, बोल रहा है नहीं तेल गर्चे चिराग सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में, सुनाना, देखिए सुनाने गजल शहर दर शहर जाऊं। ये बोल रहा है मुतशायर के बारे में, जफर कमाली बोल रहे हैं सुनाने गजल शहर दर शहर जाऊं, अलग अलग शहर जाऊं, करूं बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं, मतलब हर जगह जगह जाऊं, शहर शहर गजल सुनाऊं और लोगों की तारीफ करूं, चापलूसी करूं और मेरा जेब गर्म होता रहे, ये चीज बोल रहे हैं। जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं, रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद झड़िया। ये बोल रहे हैं कि रवा चापलूसी, अगर मैं किसी की चापलूसी नहीं करूंगा तो मुझसे, अगर मैं किसी की चापलूसी जी हुजूरी नहीं करूंगा तो फिर मुझे लोग क्यों चाहेंगे। और यही वजह है कि कभी मुझे शिकागो, कहीं लंदन, तो कभी झड़िया, कभी पूना, कभी मतलब अलग अलग शहर जाने की का जो है ऑफर मिलता रहता है, और वहां जाके मैं नज़में पढ़ता हूँ, गजलें पढ़ता हूँ और अपनी जेबें गर्म करता हूँ। देखिए, असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शेरी सफर में,
बोल रहा है बटर मतलब बोलना, बटर मतलब वो नान नहीं, ठीक है ना। बोल रहा असर, अगर मेरी जो जबान है, मेरे जो मतलब सुखनगो है, मेरे जो गला है, उसमें जो अंदाज है, इसी वजह से तो लोग मुझे चाहते हैं। असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शौरी सफर में, कभी इस नगर में कभी उस नगर में, समझ गए। कभी इस नगर में कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। बोल रहा है कनाडा में, पेरिस में, दोहे कतर में, मतलब कभी कनाडा है तो कभी पेरिस है तो कभी कतर वगैरह, यूएई वगैरह में। कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गर्ज के डगर से बहकता नहीं हूँ, मतलब कभी भी मैं चापलूसी से थकता नहीं हूँ। और जो मेरा जो मंशा है, जो मैं मतलब जी हुजूरी करने का, और मैं जो मुतशायर मतलब अपनी आवाज को और ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने का, वो उस डगर से, उस रास्ते से मैं भटकता नहीं। किसी दर पे दिन रात धुनी रमाई, किसी दर पे दी है शिकम की दिहाई, कहीं दुम हिलाई कहीं दुम दबाई, क्या जबह गैरत को बनकर कसाई, सुखनवर नहीं हूँ सुखनवर बना हूँ। सुखनवर नहीं मतलब मैं असल जो शायर नहीं हूँ, लेकिन सुखनवर बना हूँ, जबरदस्ती मतलब अपनी आवाज की बिना पर, ठीक है। जहां अदब का सिकंदर बना हूं, जो तजमीन लिख दे, तजमीन लिख दे वो है यार मेरा, यार मतलब दोस्त, तजमीन मतलब जो असल शेर होता है उसमें कुछ मिलाकर शेर को बोलना, ठीक है। जो तजमीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पैरोडियां दे दे वो गमखार है मेरा, नवाजे जो नज्मों से मुअम्मार मेरा, जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, चले बस तो वाही को पूंजी उड़ा लूं, मैं दीवान अकबर पे कस्बा, मैं दीवान अकबर पे कब्जा जमा लूं। अगला शेर क्या है, न था शायरी, देखिए न था शायरी का कभी मुझको यारा, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा, जमाने ने देखा है ये भी नजारा, फजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा, मिली है मुझे दौलते बेजमीरी, फकीरी में करने लगा हूं अमीरी, गली दर गली खाक यूं फाकता हूं कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूं, मैं क्या हूं ये अच्छी तरह आंकता हूं। मतलब ये बोलना है कि मैं क्या हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, बड़ा तो नहीं हूं मगर हाँकता हूं, मैं तो बड़ा नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं हाँकता हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, ठीक है। गलत फहमियों का अजब रंग घोला, ममूले ने बदला है शाहीन का चोला, हो पटना के दिल्ली के दक्किन के पूना, न जाऊं अगर मैं तो जलसा है सूना, जो अफसर हैं उनसे कमाता हूं दूना, दूना मतलब दुगुना, ठीक है। जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना, हमेशा लगाता हूं उर्दू को चूना, उसे पीसता हूं उसे कूटता हूं, लुटेरा हूं उर्दू का मैं लूटता हूं। जो शायर असल है, जो शायर असल है, जो शायर असल, जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। ये बोल रहे हैं कि जो शायर असली है वो घिस रहे हैं चंदन, मतलब जो जहां का है वही है, लेकिन और उसके नसीब में शिकागो लंदन पेरिस वगैरह नहीं है, इसलिए कि उसकी आवाज नहीं है। अगर आवाज अच्छी होती तो फिर जो मुतशायर जो डगर डगर नगर नगर चापलूसी वगैरह जो करता है उस तरीके की नौबत नहीं आती, ठीक है। देखिए जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन, अगरचे नकली मेरे फन का जोबन, उसी से हुआ गुल्फ में नाम रोशन, खुशामद की मैं दाल था गुल गया हूँ, कि सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ, जो गिरगिट का होता है वो रंग हूँ मैं, न हो लाज जिसमें वही अंग हूँ मैं, ये सच है कि हारी हुई जंग हूँ मैं, अदब के लिए बाइसे नंग हूँ मैं, लगा है ज़राफ़त का चेहरा पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। ये बोल रहे हैं ज़फ़र कमाली साहब मुतशायर के बारे में। इनका शायरी बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझदार और बहुत ही रिस्पेक्टफुल था, कि ज़फ़र कमाली साहब इसमें मुतशायर की असल खूबी के बारे में बता रहे हैं कि मुतशायर क्या करता है।
दूसरे के अशार को चुराता है। मुतशायर का अगर बस चले तो वो अकबर इलाहाबादी के जो दीवान है, दीवान मतलब जो उनकी पर्सनल किताबें जो होती है, जिसमें वो उनका पर्सनल जो अशार वगैरह जो गज़लें होती हैं उसको दीवान कहते हैं, जिसमें हर बंद अपने तौर तरीके से हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कैसे कि गली गली, देखिए, गली दर गली खाक यूं फांकता हूँ कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूँ। मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आंकता हूँ, बड़ा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ। ये लफ्ज हूँ आ रहा है ना, इसी को कहते हैं काफिया रदी। तो इसमें जफर कमाली साहब मतलब शायर की सारी हकीकत को बयान कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इस शेर से, इस चैप्टर से आपको आपकी एग्जाम में क्या क्या आएगा। चलिए अब हम लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। इस चैप्टर से आपको मुझे 99% चांस है कि अगर क्वेश्चन उठाया भी जाएगा तो इसी से उठाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये देखिए, चैप्टर नंबर आपका 15 है। और मुतशायर का मतलब क्या होता है? मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर, जिसको हम लोग नकली शायर कहते हैं। ठीक है ना। और ये जरीफाना नज्म है। जरीफाना मतलब समझिए कि जिसमें खुशी गम सब हो। ठीक है। और मुसन्निफ का नाम क्या? मुसन्निफ मतलब राइटर का नाम क्या है? तो ये राइटर का नाम है जफर कमाली। इनकी पैदाइश वगैरह आपके बुक में नहीं दिया हुआ है और आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर आपके बुक के एतबार से। मुतशायर का लफ्जी माना क्या होता है? तो मुतशायर का लफ्जी माना, जवाब देखिए, बनावटी शायर, जिसको हम लोग नकली शायर भी कहते हैं। ये नकली हो गया है, नकली होगा बड़े काफ से। ठीक है, ये नकली शायर होता है। किस काम से मुतशायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता? तो जवाब है कि मुतशायर देखिए जी हुजूरी से नहीं थकता। जी हुजूरी समझते हैं, चापलूसी जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, मुतशायर का यार कौन है? यार मतलब दोस्त कौन है? तो जवाब है देखिए, तज़मीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। तज़मीन लिखने वाला जो नज्म को दे उनको, तज़मीन मतलब असल जो शेर होता है उसके ऊपर उसी टाइप का जो शेर बनाए उसको तज़मीन कहते हैं। और दूसरा ये कि आप जो शायर अपना शेर दे मुतशायर को, नकली शायर को, वही उनका यार है, दोस्त है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, मुतशायर का सरदार कौन है? सरदार मतलब समझते गुरु। सरदार कौन है? तो जवाब है जो दीवान दे। दीवान मतलब उनका जो पर्सनल बुक है, जिसमें जो डायरी है, जिसमें वो अपनी मेहनत, अपनी जिंदगी की मेहनत को निचोड़ कर किताब में डाल दिया हुआ है डायरी में, वो दे, वो उसका सरदार है, गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? मुतशायर की नजर में गमखार समझते हैं, जो गम मतलब गम खाने वाला, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए जो बेचार लाचार कौन है? तो गमखार कौन है? तो इसका जवाब है आपको, गमखार जो पैरोडियां दे वही गमखार है। जो जिसका मतलब जो शायर असल शायर रहता है और उसकी शेर वगैरह उतनी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रहती, तो अपने शेर को मतलब शायर से, नकली बनावटी शायर से बेच देता है, दे देता है, तो वो गमखार है, उसके एवज में कुछ पैसा ले लेता है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता है, समझ गए। एक क्वेश्चन ये कि मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है, ये क्वेश्चन, और मुतशायर का यार कौन है, ये क्वेश्चन। उसके बाद मुतशायर का सरदार कौन है? ये तो हमेशा हर साल आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है। मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? तो देखिए, मुतशायर अफसर से दुगुना कमाता है। अफसर समझते हैं, कोई भी जैसे बड़े पोस्ट पे डीएम, एसडीएम, बीडीओ वगैरह कैसे होते हैं, उन लोग की तनख्वाह मतलब नॉर्मली जैसे कि 40, 50, 60 हजार रुपए के करीब होते हैं, लेकिन उससे भी दुगुना कमाता है। आप देख भी लेते होंगे, एक कोई जलसा जुलूस में अगर किसी शायर को बुलाते हैं तो उसका डिमांड एक जलसे का 40-50 हजार या 20 हजार कम से कम एवरेज में रहता है। अगर महीने में अगर 5-10 अगर वो कर ले तो समझ लीजिए कि 2 लाख प्लस इनका हो जाएगा। वो तो उनका सिर्फ फीस रहता है, और किराया वगैरह तो उसका अलग है, प्लस जो छूट वगैरह मिलता है
جو اس سے وہ الگ کما لیتا ہے، تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ افسر سے دگنا کماتا ہے۔ نیکسٹ ہے متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر الہ آبادی صاحب کے دیوان کو چرانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جواب ہے دیکھیں اکبر کے دیوان پر قبضہ جما لینے، اکبر کے دیوان پر قبضہ جما لینے کا کام کرے۔ ایک بار آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب اس سے ریلیٹڈ اب آپ کو بتا دیے ہیں، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ملیں گے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیے، چلیے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ کو کوشچن میں پوچھ دے گا، یہ تو بتا دیے، کوشچن میں آپ کو پوچھے گا ظفر کمالی کا کون سا نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو متشاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بناوٹی شاعر، جس کو ہم لوگ نقلی شاعر کہتے ہیں۔ ظفر کمالی کے بارے میں ہو گیا۔ اب اس چیپٹر سے آپ کو کوشچن پوچھے گا کہ متشاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بناوٹی شاعر ہوتا ہے۔ متشاعر کا یار کون ہوتا ہے؟ جو اسے تضمین دے دے۔ متشاعر کا سردار کون ہوتا ہے؟ جو اسے دیوان دے دے۔ متشاعر کس سے دگنا کماتا ہے؟ تو متشاعر افسر سے دگنا کماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ متشاعر کا بس چلے تو وہ کیا کرے گا؟ تو متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر کے دیوان پر قبضہ کر لے گا۔ اکبر مطلب اکبر الہ آبادی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔